फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हैं जीएसटी लेक्चर मेंस की, तो आज हमारा क्वेश्चन हेरोल्ड प्रिंटर पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेंस में भी आपकी बर्थडे पार्टी का क्वेश्चन उसमें पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि अब समय बहुत कम है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, वो भी आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हेरोल्ड प्रिंटर के ऊपर है, पोइट के आपके राइटर के ऊपर रहेगा। ओके, कैसी चली है आपकी प्रैक्टिस? अपना पूरा कंसंट्रेशन अपना लगा दीजिए इसमें, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। अब हेरोल्ड प्रिंटर पर आज का क्वेश्चन है। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ओके, न्यू व्यूवर्स से चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा? डिस्कस हेरोल्ड प्रिंटर्स यूज ऑफ साइलेंस एंड पॉज एज अ ड्रामेटिक टेक्निक्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हेरोल्ड प्रिंटर से प्रिंटर के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो आपका साइलेंस और पॉज जो उनकी मेन टेक्निक्स है जो यूज़ करते हैं, दिखाते हैं, इसी के लिए फेमस है। कॉमेडी ऑफ मीनस आपके बर्थडे पार्टी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उसका भी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा उससे। बर्थडे पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेरोल्ड प्रिंटर का आपका क्वेश्चन बनता है साइलेंस एंड पॉज से। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आज हम लोग उनके साइलेंस एंड पॉज को ही पढ़ेंगे। साइलेंस और पॉज जो हेरोल्ड प्रिंटर की ड्रामेटिक टेक्निक की पहचान है, तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि यूज ऑफ साइलेंस एंड पॉजेज ऑफ ड्रामेटिक टेक्निक्स। ओके, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। हेरोल्ड प्रिंटर टाइम ड्यूरेशन 1930 to 2008 है इनका। इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट। हेरोल्ड प्रिंटर आपके आधुनिक मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा के एक मेन प्रमुख ड्रामेटिस्ट में से एक है आपके। नोन फॉर हिज डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ साइलेंस, पॉज, एम्बिग्यूटी, मीनेस एंड ब्रोकन कम्युनिकेशन। और वो किस लिए जाने जाते हैं? वो साइलेंस का यूज़ करते हैं, पॉज का, एम्बिग्यूटी का हो गया, मीनेस छिपे हुए खतरों की भावना जो कि कहलाता है आपका, ब्रोकन कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। इसलिए वो बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। ये उनकी ड्रामा की मुख्य विशेषताएं हैं। आपने यहाँ पर इस तरह से उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रामा के, यहाँ पर एक स्टेटमेंट में आपने दिखाया। ओके, वो एक मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट पोइट है और जाने जाते हैं अपने यूज ऑफ साइलेंस, पॉज, एम्बिग्यूटी, मीननेस एंड ब्रोकन कम्युनिकेशन के लिए। ओके, हिज ड्रामेटिक टेक्निक ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पिंटरेस्क। ओके, और ये जो एक लाइन में आप बता देंगे, ये जो ड्रामेटिक टेक्निक है जिसे अक्सर पिंटरेस्क कहा जाता है, इस बात को बहुत महत्व देती है कि कैरेक्टर क्या नहीं कहते हैं। ग्रेट इंपॉर्टेंस, एक ग्रेट इंपॉर्टेंस देता है, एक ग्रेट महत्व देती है कि टू व्हाट कैरेक्टर डू नॉट से, जो कि कैरेक्टर नहीं कह पाता। यही इनकी पिंटरेस्क स्टाइल कही जाती है। ओके, यही इनकी स्टाइल है, जो कैरेक्टर नहीं कह पाता है वही उनका साइलेंस और पॉज, और जो प्रेजेंट करते हैं जिस टेक्निक को, उस पिंटरेस्ट टेक्निक को, वो बहुत कुछ कह देता है। ओके, कैरेक्टर जो नहीं कह पाता वो उनकी स्टाइल उससे कहला देते हैं। ओके, पिंटर्स प्लेज साइलेंस एंड पॉज आर नॉट एम्प्टी स्पेसेस, दे कम्युनिकेट फियर, टेंशन, अनसर्टेनिटी एंड हिडन इमोशंस। तो पिंटर के जो प्लेज में साइलेंस और पॉज खाली जगह नहीं है, वे डर, टेंशन, अनिश्चितता और छिपी हुई भावनाओं को भी दिखाते हैं। में साइलेंस एंड पॉज आर नॉट एम्प्टी, जो साइलेंस और पॉज है वो एम्प्टी नहीं होते हैं। दे कम्युनिकेट करते हैं। मौन खाली जो साइलेंस होता है वो खाली नहीं रह होता है, उसमें भी छिपा अर्थ होता है। साइलेंस क्या है? साइलेंस जब कैरेक्टर जानबूझकर किसी भावनात्मक स्थिति के कारण कुछ नहीं बोलता है। और पॉज क्या हो गया? जब कैरेक्टर बोलते हुए कुछ समय के लिए रुकता है और फिर आगे बोलता है। तो दोनों ड्रामेटिक पर्पस के एक महत्वपूर्ण इनके वीपन्स है, दोनों जो यूज करते हैं। ओके, क्यों करते हैं? वो पिंटर साइलेंस और पॉज का प्रयोग केवल ड्रामेटिक डेकोरेशन के लिए नहीं करते, वो उसके माध्यम से आपके फियर, टेंशन, अनसर्टेनिटी एंड हिडन इमोशंस को, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, आइसोलेशन, फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, इन सबको ये दिखाते हैं पिंटर के। पर पिंटर का जो साइलेंस ही है वो ड्रामेटिक लैंग्वेज बन जाता है। ओके, यहाँ पर आपने उनकी स्टाइल को बताया कि क्या पिंटरेस्ट स्टाइल है, वो किस लिए जाने जाते हैं, और साइलेंस और पॉज का क्या महत्व है उनके प्लेज में, यहाँ पर आपने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट आप बात करेंगे इन द बर्थडे पार्टी, जो मेन इंपॉर्टेंट इनका वर्क है उसको बात करते हुए चलेंगे। इन द बर्थडे पार्टी प्रिंटर यूजेस पॉजेस टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ मीनेस एंड साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी। बर्थडे पार्टी की बात करेंगे, इनका इंपॉर्टेंट प्ले है जिसका एग्जाम्पल आप देंगे कि बर्थडे
बर्थडे पार्टी में प्रिंटर यूजेस पॉजेज, वो पॉज का यूज़ करके क्रिएट कर रहे हैं एटमॉस्फियर, एक एटमॉस्फियर को जहाँ पर मीनेस एंड साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी दिखाई देती है, खतरों का आभास और साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी है वो अपने साइलेंस और पॉज के थ्रू यहाँ पर उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं बर्थडे पार्टी में। कैरेक्टर्स ऑफन हेजिटेट, स्टॉप स्पीकिंग, अवॉइड डायरेक्टर आंसर और लीव स्टेटमेंट इनकम्प्लीट। ओके, यहाँ पर कैरेक्टर्स क्या है, ऑफन हेजिटेट कर रहे हैं बोलने में, कम्युनिकेट करने में, स्टॉप स्पीकिंग बात स्टॉप कर देते हैं बीच में बोलते बोलते, अवॉइड डायरेक्ट आंसर और डायरेक्ट आंसर करना अवॉइड करते हैं, और लीव स्टेटमेंट इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं मीनेस एंड साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी का। कैरेक्टर्स जैसे अचानक रुकते हैं, वो स्टॉप स्पीकिंग अचानक रुक जाएंगे, हेजिटेट करते हैं बोलने में, एंड अवॉइड डायरेक्ट आंसर जवाब देने से बचते हैं, सेंटेंस अधूरे छोड़ देते हैं, स्टेटमेंट्स इनकम्प्लीट कर देते हैं। तो इन पॉजेज के कारण ऑडियंस को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो इस तरह से क्या करते हैं वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। यही प्रिंटर की कॉमेडी ऑफ मीनेस वाली टेक्निक का हिस्सा होता है ये आपका। ओके, दिस पॉजेज मेक ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन मिस्टीरियस एंड थ्रेटनिंग, और यही जो कन्वर्सेशन है ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन को भी वो थ्रेटनिंग बना देते हैं। ओके, मिस्टीरियस एंड थ्रेटनिंग बना देते हैं। ओके, ड्यूरिंग द इंटरोगेशन ऑफ स्टैनली बाय गोल्डबर्ग एंड मैककेन, silence and pause intensify Stanley's fear and show the imbalance of power between the characters. ओके, आपने बर्थडे पार्टी पढ़ा होगा, बर्थडे पार्टी को हमने पढ़ाया है। आप देखिए इसका भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा है, देख लीजिएगा, आपको हेल्पफुल रहेगा वो क्लास भी। तो बर्थडे पार्टी में आपका जो स्टैनली वेबर रहता है, स्टैनली वेबर एक बोर्डिंग हाउस में रहता है ना, गोल्डबर्ग और मैककेन आते हैं, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बदलने लगता है। शुरुआत में सिचुएशन ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन, पॉज, साइलेंस, टेंशन, ये सब चीज़ मीनेस एक एटमॉस्फेयर बना देता है अलग सा ही, थ्रेटनिंग सा। ओके, तो ड्यूरिंग द इंटरोगेशन ऑफ स्टैनली बाय गोल्डबर्ग एंड मैककेन, स्टैनली वेबर के साथ जो इंटरोगेशन करते हैं आपके गोल्डबर्ग एंड मैककेन, वो उसमें क्या है, साइलेंस एंड पॉज इंटेंसिफाई स्टैनलीज फियर। गोल्डबर्ग और मैककेन स्टैनली से क्वेश्चन करते हैं, तो उनके क्वेश्चन और स्टैनली को रिस्पॉन्स के बीच में एक जो पॉज, हेजिटेशन, कन्फ्यूजन, साइलेंस जो है, ये तनाव बढ़ाते हैं। साइलेंस और पॉज इंटेंसिफाई स्टैनलीज फियर एंड शोज द इम्बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द कैरेक्टर्स। स्टैनली धीरे धीरे साइकोलॉजिकल कमज़ोर दिखाई देने लगता है, इस तरह से कैरेक्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आने लगती है। गोल्डबर्ग और मैककेन पावरफुल दिखाई देते हैं, जबकि स्टैनली इंक्रीजिंगली हेल्पलेस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर साइलेंस ऑफ पॉज को इंटेंसिफाई करता है, स्टैनली का डर दिखाई देता है, एंड शो द इम्बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन कैरेक्टर्स, और ये जो है कैरेक्टर्स के बीच में जो एक इम्बैलेंस है जो पावर की, वो कैरेक्टर्स के बीच में एक फियर क्रिएट करती है। ओके, तो कभी कभी बोलना पावर नहीं दिखता है, चुप रहना भी पावर हो सकता है। ओके, पीटर यहाँ पर साइलेंस को एक महत्वपूर्ण फंक्शन के रूप में दिखा रहे हैं कि कभी कभी बोलना पावरफुल नहीं दिखता है, लेकिन चुप रहना भी पावरफुल हो सकता है। पीटर के ड्रामा में साइलेंस कैन बिकम अ वीपन, एक वीपन के तौर पर वो साइलेंस का यूज़ करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। पिंटर आल्सो यूजेस साइलेंस टू रिवील द लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेज। पिंटर जो है यूज़ करते हैं साइलेंस को रिवील करने के लिए लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज। जो वर्ड्स तो हैं, लेकिन वे हमेशा हमारी वास्तविक फीलिंग्स या इंटेंशंस को एक्यूरेटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो लिमिटेशन ऑन लैंग्वेज को दिखा रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल ऐसे कोई कैरेक्टर कहेगा आई एम फाइन, लेकिन उसका साइलेंस जो है, हेजिटेशन एंड बिहेवियर, ये बता सकता है कि वास्तव में फाइन नहीं है। ओके, तो यही चीज़ कहने का मतलब है। तो हमारे पास वर्ड्स तो हैं, लेकिन हमेशा हमारी जो रियल फीलिंग होती है, इंटेंशंस होते हैं, वो एक्यूरेटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज़ है पर जो कि पिंटर दिखा रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज को। हिज कैरेक्टर स्पीक फ्रिक्वेंटली बट जेन्युइन कम्युनिकेशन ऑफन फेल्स। ओके, तो उनके जो कैरेक्टर है अक्सर बोलते हैं, लेकिन असली बातचीत अक्सर नाकाम हो जाती है। मीन्स जो रियल है वो तो नाकाम हो जाती है। उनके कैरेक्टर्स स्पीक फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, बट जेन्युइन कम्युनिकेशन ऑफन फेल्स, जो लेकिन जो जेन्युइन कम्युनिकेशन
एक्सप्रेशन दिखाते हैं वो अक्सर फेल हो जाती है। अ कैरेक्टर में आंसर अ क्वेश्चन इनडायरेक्टली चेंज द सब्जेक्ट और रिमेन साइलेंट, और कोई कैरेक्टर किसी सवाल का जवाब इनडायरेक्टली दे सकता है, सब्जेक्ट बदल सकता है या चुप रह सकता है। इस तरह चुप्पी वह बता सकती है जो शब्द नहीं बता सकते। ओके, तो एक कैरेक्टर जो है आंसर को इनडायरेक्टली कहता है, चेंज द सब्जेक्ट और रिमेन साइलेंट, और सब्जेक्ट को चेंज कर देता है, साइलेंट रहता है हमेशा। इस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं। वो बोलने को बोल सकते हैं लेकिन वो जेन्यून जो रियल वो कहना चाहता है वास्तविकता वो नहीं बता सकते। लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज को दिखा रहे हैं। एंड द साइलेंस कैन एक्सप्रेस व्हाट वर्ड्स कैन नॉट, इसलिए जो उनके में दिखता है हमें कि जो साइलेंस क्या एक्सप्रेस कर पाता है वो व्हाट वर्ड्स कैन नॉट, वो शब्द नहीं कह पाते हैं। ओके, तो यहाँ इनके हमें साइलेंस और पॉज बहुत इंपॉर्टेंट आपकी टेक्निक्स इन्होंने यूज़ किए कि जो वर्ड्स काम नहीं कर पा रहे हैं वो एक साइलेंस उस फियर एटमॉस्फियर, उस फियर और मीनेस को थ्रेटनिंग को क्रिएट कर पा रहे हैं। ओके, इट में इंडिकेट फियर, रेजिस्टेंस, कंफ्यूजन, हॉस्टिलिटी और इमोशनल रिप्रेशन। साइलेंस एक्सप्रेस कर पाता है, वो वर्ड नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं जो कि इंडिकेट करता है फियर, रेजिस्टेंस एंड कंफ्यूजन और हॉस्टिलिटी और इमोशनल रिप्रेशन को। तरह के कैरेक्टर्स अक्सर बात करते हैं लेकिन इंटरेस्टिंगली बात यह है कि दे टॉक बट दे डू नॉट ट्रूली कम्युनिकेट। डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं, सब्जेक्ट बदल देते हैं, सवाल को अवॉइड करते हैं, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हैं या चुप हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि लैंग्वेज हमेशा कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल नहीं बनाती है। ओके, तो यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज को भी वो दिखाते हैं। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अनदर जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इनके पॉज का, इन्वॉल्व द ऑडियंस, जिसमें ऑडियंस इन्वॉल्व होती है। ओके, तो ऑडियंस भी इन्वॉल्व कैसे होगी? प्रिंटर डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो कोई भी चीज़ का क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देते, तो ऑडियंस खुद वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। कैसे इन्वॉल्व होगी? ऑडियंस केवल स्पेक्टेटर नहीं रहती बल्कि इंटरप्रिटेशन में एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाती है। कैसे बनती है कि प्रिंटर ऑडियंस को सब कुछ डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करते हैं, कई चीज़ें अनएक्सप्लेन छोड़ते हैं, इनकम्प्लीट रखते हैं, कैरेक्टर्स के पास्ट को मिस्टीरियस रखते हैं। इसलिए ऑडियंस को सोचना पड़ता है, व्हाट happened, why is the character silent, what does this pause mean, what is being hidden। ओके, तो इस तरह ऑडियंस यहाँ पर ऑडियंस खुद सोचती है कि इसका इंटरप्रिटेशन खुद अपना लगाती है कि क्या उसको एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं कि क्या होगा, क्यों हुआ ऐसा। तो इस तरह खुद इसका एक्सप्लेनेशन ऑडियंस पर छोड़ देते हैं। द ऑडियंस मस्ट इंटरप्रेट द मीनिंग बिहाइंड द गैप्स, हेजिटेशंस एंड साइलेंसेस, जो है वो इंटरप्रेट करती है मीनिंग, जो गैप रहता है एंड साइलेंस के बीच के जो गैप दिखाते हैं वो उसका मीनिंग ऑडियंस खुद निकाल लेके उसका इंटरप्रिटेशन करती है कि क्या होगा, उसकी व्याख्या खुद ही करती है। ऑडियंस खुद सोचती है, एक्सप्लेन करती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या साइलेंस क्यों नहीं बोला, इस तरह से करके खुद ही ऑडियंस को समझना होता है। दिस क्रिएट्स एम्बिग्यूटी एंड सस्पेंस, और यही चीज़ है जो एम्बिग्यूटी और सस्पेंस को क्रिएट करता है। साइलेंस और पॉज का एक एम्बिग्यूटी को क्रिएट करता है, मीनिंग कंप्लीटली क्लियर नहीं होता और इसे स्पष्टता दिखाई देती है। ऑडियंस को पूरी क्लियर सर्टेनिटी नहीं होती कि आगे क्या होगा। सस्पेंस क्रिएट होता है। पीटर डेलिबरेटली कई क्वेश्चंस आंसर छोड़ देते हैं, इसलिए उनका ड्रामा क्लियर एक्सप्लेनेशन की जगह मिस्टीरियस और इंटरप्रिटेशन पर आधारित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। पिंटर्स यूजेस द साइलेंस इज देयरफॉर क्लोजली कनेक्टेड विद हिज थीम्स ऑफ पावर, इनसिक्योरिटी एंड ह्यूमन आइसोलेशंस। ओके, तो अब यहाँ पर पावर ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ह्यूमन आइसोलेशन की बात करेंगे, तो साइलेंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ की बात करेंगे। तो पिंटर यूज करते हैं साइलेंस इज देयर फॉर क्लोजली कनेक्टेड, जो कि क्लोजली कनेक्टेड रहता है विद दिस थीम, जो उनकी थीम रहती है पावर, इनसिक्योरिटी एंड ह्यूमन आइसोलेशन से। ओके, साइलेंस कैरेक्टर की इनर साइकोलॉजी को भी रिवील करता है कि जब साइलेंस दिखाते हैं तो उसकी जो कैरेक्टर रहता है उसकी इनर साइकोलॉजी को भी रिवील करता है। जब कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता या बोलने से बचता है तो उसके अंदर फियर, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो साइलेंस पिंटर के कैरेक्टर्स को साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ह्यूमन आइसोलेशन की बात करेंगे तो पिंटर के ड्रामा में लोग एक दूसरे के करीब रहते हुए भी इमोशनली आइसोलेटेड हो सकते हैं। वे साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी दे फेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ओके, यही ह्यूमन आइसोलेशन है। जैसे कि आपका स्टैनली वेबर है, वो आपका रहता है आपके मैग और पेटे के साथ, लेकिन वो लोग भी उसको पूरी टोटली नहीं समझ पाते हैं कि वो कैसे है। तो इस तरह से करके यही ह्यूमन आइसोलेशन है। जो साइलेंस है वो इस आइसोलेशन को और स्पष्ट करता है।
ओके, तो साइलेंस कैन बिकम अ वीपन, इस तरह से साइलेंस बन जाता है एक वीपन। रिफ्यूजिंग टू आंसर में चैलेंज अनदर कैरेक्टर्स अथॉरिटी व्हाइल पोस्ट साइलेंस में इंडिकेट सबमिशन। साइलेंस एक वीपन के तौर पर बन जाती है। रिफ्यूजिंग टू आंसर में चैलेंज अनदर कैरेक्टर्स अथॉरिटी, और आंसर देने से मना करना, जवाब देने से मना करना दूसरे कैरेक्टर के अधिकार को चुनौती दे सकता है। एंड व्हाइल फोर्स्ड साइलेंस में इंडिकेट सबमिशन, जबरदस्ती की जो साइलेंस है वो सबमिशन दिखाता है। ओके, तो यही पिंटर की डिस्टिंक्टिव ड्रामेटिक वर्ड्स हैं। ओके, तो इस तरह से जो पिंटर साइलेंस और पॉज को खाली स्थान के रूप में नहीं बल्कि फियर, टेंशन, पावर, एम्बिग्विटी और कम्युनिकेशन की फेलियर को भी व्यक्त करने वाले पावरफुल ड्रामेटिक टूल्स के रूप में यहाँ पर प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ओके, इस तरह से यहाँ पर पिंटर यूजेस साइलेंस एंड पॉजेज नॉट एज एम्पटी गैप्स बट एज अ पावरफुल ड्रामेटिक devices to express fear, tension, power, ambiguity and the failure of communication। तो इस तरह जो पिंटर हमारे हेरोल्ड पिंटर साइलेंस और पॉज को खाली स्थान के रूप में नहीं बल्कि एक फियर, टेंशन, पावर, एम्बिग्विटी, कम्युनिकेशन की फेलियर को एक्सप्रेस करने वाले एक पावरफुल ड्रामेटिक टूल के रूप में यूज करते हैं, यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका साइलेंस और पॉज को उन्होंने कितनी खूबसूरती से दिखाया। फिर नेक्स्ट आप कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। ओके, दस साइलेंस एंड पॉज आर सेंट्रल टू प्रिंटर्स ड्रामेटिक आर्ट। इस तरह प्रिंटर की ड्रामेटिक टेक्निक को समझने के लिए साइलेंस और पॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। एक आपका सेंट्रल ड्रामेटिक आर्ट हो जाता है आपका साइलेंस और पॉज। दे क्रिएट टेंशन, मीनेस, एम्बिग्विटी एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। ये जो प्रिंटर की ड्रामेटिक टेक्निक को समझने के लिए साइलेंस और पॉज को समझना जरूरी है। इनसे आपका टेंशन, मीनेस, एम्बिग्विटी, साइकोलॉजिकल डेप्थ पैदा करते हैं ये सब चीज़ें। एंड वाइल एक्सपोजिंग द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशंस, जो बात नहीं कही गई है वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितना कि कही गई है। ओके, जो साइलेंस और पॉज है पिंटर की ड्रामेटिक आर्ट के सेंटर है। दे क्रिएट टेंशन, मीनेस, एम्बिग्विटी एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ, साइकोलॉजिकल गहराई पैदा करते हैं। ये टेंशन और मीनेस खतरा हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया, एम्बिग्विटी हो गया एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। वाइल एक्सपोजिंग द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, और साथ ही बातचीत की नाकामी को भी दिखाते हैं, कम्युनिकेशन की फेलियर को भी यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। इन पेंटर्स थिएटर remains unsaid can be as significant as what is spoken। ओके, इंपॉर्टेंट है कोटेशन, याद रखिएगा इसको। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिएगा कि कोटेशन है आपका कि what remain unused unsaid can be as significant as what is spoken। तो पिंटर के थिएटर में जो अनकहा रह जाता है वह उतना ही जरूरी हो सकता है जितना कि जो कहा जाता है। ओके, जो बात नहीं कही गई है वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितनी कही गई बात। ओके, so his innovative use of silence and pause is one of the chief features of modern drama and a defining element of the Pinteresque style। Okay, Pinteresque style। इस तरह के इनोवेटिव यूज़ ऑफ साइलेंस एंड पॉज, इस तरह से जो इनोवेटिव यूज़ किया उन्होंने साइलेंस और पॉज का, इज़ वन ऑफ द चीफ फीचर्स, एक मेन फीचर, खास फीचर हो जाता है मॉडर्न ड्रामा का एंड डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ पिंटरेस्ट स्टाइल का एक खास हिस्सा बन जाता है। इस तरह से साइलेंस और पॉज का उनका जो इनोवेटिव ये यूज़ किया उन्होंने मॉडर्न ड्रामा की खासियतों में से एक है, पिंटरेस्ट स्टाइल का एक खास हिस्सा बन जाता है। ओके, इस तरह से कंक्लूजन देंगे। तो ये था हमारा हेरोल्ड पिंटर पर क्वेश्चन, जो कि हमने साइलेंस और पॉज इनके लिए बहुत मीनेस, जो जिसके ये आपके मास्टर कहे जाते हैं, इसी पर इनके वर्क देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर अच्छे से कवर करिएगा। और अगर अच्छा लगा हो, क्लास हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को अभी तक नहीं किया है तो। आई होप क्लास समझ में आई हुई होगी कि आपके हेरोल्ड पिंटर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए फिर, अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट राइटर को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।